दोस्तों, कांग्रेस को एक और सबसे गहरा सदमा लगा है, या कहूं एक बहुत ही इस समय कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। हम सभी जानते हैं कांग्रेस जिस तरीके से शुरू से ही, जब से कांग्रेस अस्तित्व में आई है, मुस्लिमों को मानो वो चाट रही है, मुस्लिमों की चाट के हर चीज साफ कर रही है, मुस्लिमों को दोनों हाथों से दे रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस का खुद का विधायक कांग्रेस को दगा दे जाए तो सोचिए कांग्रेस की जो लुटिया डूबनी वो तय है। मैं आपको ताजा मामला बताता हूं। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, वो कहीं ना कहीं लगभग उनकी जीत तय है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक विधायक, एक नहीं कई विधायक जो कि मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। पूरी खबर बताऊंगा, इनके नाम बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर डाला। उन्होंने कहा कि मुर्मू ओडिशा की बेटी हैं, हमेशा मुर्मू से उनके अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुर्मू को वोट किया है। कांग्रेस का जो विधायक है ये तब मुर्मू को वोट करता है जब खुद कांग्रेस का आला कमान सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा खुद कांग्रेस के सभी विधायकों से बातचीत करके ये कहते हैं कि मुर्मू को वोट नहीं देना है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। आगे बताता हूं। असम पे दोबारा से मैं बात करता हूं। देखिए, असम की बात करें, कांग्रेस के 20 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, ये दावा किया जा रहा है। असम में भी मुर्मू के पक्ष में पूरी तरीके से हवा देखने को मिली। यहां सत्ताधारी भाजपा और उनके गठबंधन में शामिल पार्टियों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान कर दिया था। यानी सीधे तौर पर इन लोगों ने अगर पहले ही ऐलान कर दिया है तो वोट इनका मुर्मू के पक्ष में है, और किसी भी समय ये सभी 20 लोग भी कांग्रेस छोड़कर हो सकता है कहीं ना कहीं एनडीए में वापस आ जाएं, शामिल हो जाएं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या बीजेपी को, मुस्लिम विधायकों को, कांग्रेस से जो मुस्लिम नेता लोग हैं उनको वापस आने देना चाहिए बीजेपी में? अपना जवाब जरूर दें। मैं आपको बता देता हूं, जो मुर्मू हैं वो प्रचंड जीत मानी जा रही है कि लगभग 61% से ज्यादा वोट मुर्मू को मिलेंगे। वोटिंग के दिन कई विधायक, या मैं कहूं AIUDF विधायक करीम उद्दीन बरभुइया ने दावा किया कि कांग्रेस के 20 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। तो सोचिए कितने बड़े बड़े नेता लोग हैं जो खुद कांग्रेस को लात मार कर आ रहे हैं। अभी यही नहीं रुकते, मैं पूरी बात आपको बताता हूं। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। इसमें 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने वोट डाला। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जो हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से, बीजेपी ने बहुत बड़ा, मैं कहूं एक बहुत बड़ी ये चाल चली कि जिस तरीके से पूरा जो विपक्ष है वो धराशायी हो गया है। कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो बीजेपी का तोड़ इस चीज में नहीं पा रही हैं। क्या बीजेपी ने सही प्रत्याशी खड़ा किया है? अपना जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, आगे आपको बताता हूं। वोटिंग के बाद अब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और अधिक पुख्ता जो है वो नजर होती आ रही है। जो मार्जिन है पहले से भी और ज्यादा बढ़ता हुआ आ रहा है। मुर्मू के पक्ष में विपक्ष के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यहां तक कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस की तो मैं बात कर ही चुका हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी, एनसीपी के दलों के विधायकों ने भी मुर्मू को वोट कर डाला। कई विधायकों ने खुलकर इसे जाहिर भी किया। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान शुरू हुआ। इस मतदान में लगभग 99% जो है से अधिक सांसद और विधायकों ने वोट डाला। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जो हैं वो प्रत्याशी हैं। वोटिंग के बाद अब एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और अधिक पुख्ता हो ही गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, और यहां तक कि खुद समाजवादी पार्टी को तो मानिए एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। समाजवादी पार्टी को किस वजह से धक्का लगा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं, द्रौपदी मुर्मू को जो है कुल 27 से ज्यादा जो दल है उनका समर्थन मिल गया है। इनमें एनडीए के अलावा विपक्ष के कई जो दल हैं वो भी शामिल हो गए। मुर्मू आदिवासी परिवार से आती हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा दलों का जो साथ है इसी वजह से मिला। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में विपक्षी दलों जो ने चुनाव से पहले ही मुर्मू का समर्थन
में वोट देने का ऐलान कर दिया था। ये भाजपा की एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी रणनीति है कि साउथ में भाजपा जो है अब अपनी जो है कदम और मजबूत कर रही है। इसीलिए साउथ की द्रौपदी मुर्मू को लाया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कहा जाए तो 6 बॉलों पर 6 छक्के बीजेपी ने मार दिए हैं। आगे मैं आपको बताता हूं, देखिए वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी जैसे बड़े दल भी शामिल हैं जो मुर्मू के साथ आ गए। इसके अलावा शिरोमणि दल, बहुजन समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने भी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान किया था। अब अगर शिवसेना और उद्धव वापस मुर्मू के समर्थन में आते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बीजेपी से भी मुलाकात करते बनते हैं, बीजेपी से वापस साथ गठबंधन की शायद इस समय ये कोशिश करें, लेकिन भाजपा अब इनको तो घास के तिनके भी नहीं डालने वाली उद्धव ठाकरे को। ये जो इनका हाल हुआ है ये इनकी खुद की वजह से हुआ है, कुर्सी की भूख की वजह से हुआ है। मैं वहीं आपको बताता हूं, देखिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पास सिर्फ 14 दलों का समर्थन था। सोचिए, कहां मुर्मू को लगभग 27 के आसपास और कहां इधर सिर्फ 14 दलों का समर्थन, यानी हार तय है। देश भर के सभी विधायकों के वोट की अगर कीमत का जोड़ हो तो मैं आपको बता देता हूं 5,43,231 है। राज्यसभा के 233 और लोकसभा के 543 सांसदों के वोट की कीमत जोड़कर 5,43,200 ऑलमोस्ट इतने के आसपास है। विधायकों और सांसदों के कुल वोट की कीमत मिलाकर इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। यह संख्या 10,86,431 होती है। इस तरह जीत के लिए आधे से 1 वोट की ज्यादा जो है वो जरूरत होती है अगर किसी को जीत चाहिए। मतलब उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे, लेकिन मुर्मू को इससे बहुत ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप खुश हैं, क्या आप सहमत हैं कि देश का जो राष्ट्रपति अब जो बनेंगी वो द्रौपदी मुर्मू बनेंगी, जो कि साउथ से आती हैं? क्या वाकई में भाजपा ने एक कहूँ तो मास्टर स्ट्रोक किया है? क्या वाकई में बीजेपी अब साउथ में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनाएगी? ये बात आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी ने तो खुद अखिलेश यादव ने मीटिंग ली, मीटिंग में इनके चाचा भी थे। बुआ बबुआ तो पहले ही आपस में इनकी अब खत्म हो चुकी है, जो बनी हुई थी। लात मार दी बुआ ने बबुआ को, अब चाचा ने भी बबुआ को लात मार दी है। चाचा ने सीधे तौर पर कहा है कि नहीं, मैं क्रॉस वोटिंग करूंगा, अखिलेश जो कहेंगे मैं वो नहीं करूंगा। अखिलेश ने यशवंत सिन्हा को कहा था कि वोट दें अपने चाचा को, लेकिन चाचा ने वोट दिया मुर्मू को। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी नीति कही जा सकती है, बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर करें। देश हित चैनल है हॉक फीड न्यूज़, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।